नमो हरिहंताय नमो जय मंगलमय मंगल करण वीतरागरे ज्ञान नमो ताय याते हरिहंताय करे मंगल करे हो ग्रंथ कथन तो कहाय याते मिले समाज सब पावे निज कर। देखो क्या है कि मैं रोजाना सुबह शाम एक बात कहता हूँ कि आत्मा सत्स्वरूप चैतन्य वस्तु है, उसका स्वतंत्र परिणमन है, किसी की अधीनता में नहीं है। चाहे वो जानने का काम होए, जानने का कार्य करेंगे, चाहे ये सुखी दुखी होए, चाहे अज्ञान रूप बरते, ज्ञान रूप बरते, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। और ऐसी वो वस्तु मैं ही हूँ। ये देह मन वाणी, ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है। इनकी देह मन वाणी की जो भी हरकत है, उसमें आत्मा का कोई सहयोग नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्र है। मात्र निमित्त निमित्त भाव है, क्योंकि ये तो अपने उपादान से परिणमता है। देह मन वाणी अपने उपादान से परिणमते हैं। और जो जीव द्रव्य है वो अपने उपादान से परिणमित होता है। तो इसलिए इनका कोई संबंध आपस में नहीं है। ये लिखा भी है आचार्य देव ने समय सार जी में, नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्म प्रत्यय। नास्ति सर्वोपि संबंध, मैंने सर्व प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई संबंध है ही नहीं, परद्रव्य को और आत्मा कोई संबंध ही नहीं। और निमित्त निमित्त भाव है, वो भी कोई संबंध नहीं है, वो तो केवल उसका ज्ञान कराया जाता है। क्योंकि निमित्त निमित्त भाव हमेशा ही है। समझ में आया? अब यहाँ ये जो निमित्त निमित्त भाव है ना, इसमें आत्मा है ना, तो उसकी निरंतर पर्याय परिणमित हो परिणमित हो रहा है, माने उसकी पर्याय हो रही है, पर्याय हो रही है, पर्याय हो रही है। तो इस आत्म द्रव्य की, जीव द्रव्य की जो पर्याय हो रही है, वो ही तो इसका परिणमन है। क्या? जो भी पर्याय हो रही है, बरत रही हैं, वही तो इस जीव द्रव्य के परिणमन है। इसका मतलब वे पर्याय इस जीव द्रव्य के कार्य हैं।
ठीक है। और जीव द्रव्य उन पर्यायों को करने वाला है, उस रूप परिणमित होने वाला है, करने वाला है। तो इसका जो कुछ भी हो रहा है वो सब अपने से हो रहा है। अब जैसे जानना हो रहा है तो इस संसार अवस्था में इसको ये देह मन वाणी के संयोग में है ना। और जैसा ये द्रव्य है तो इसकी 5 इंद्रियां हैं, छठवां मन है, ठीक है। और ये जो है, ये 5 इंद्रियां और छठवां मन, ये इसके हैं क्या? शरीर के हैं, माने पुद्गल के हैं, ठीक है। लेकिन जो ये जानने का कार्य करता है, तो चूंकि इसका उपयोग है, वो उपयोग और इसके प्रदेश जहां ये जानना होता है, वे सारे प्रदेशों में तो प्रदेश ही तो वर्णन कर रहे हैं ना। ये जीव स्वयं जो द्रव्य है वो प्रदेश वाला हुआ ना, और उन्हीं प्रदेशों में जानने का स्वभाव है ना, और उन्हीं प्रदेशों में जानने का परिणमन है। और वे प्रदेश और ये इंद्रियां परस्पर एक दूसरे के मिले हुए हैं, लेकिन वे इंद्रियां माने एक जगह रह रहे हैं साथ में, लेकिन वे इंद्रियों का एक अंश भी आत्मा का होता नहीं है। आत्मा का एक प्रदेश भी इंद्रियों का होता नहीं। आत्मा के जो परिणमन है, पर्याय हैं, वे कोई भी एक भी पर्याय, एक भी परिणमन वो इंद्रियों का होता नहीं है। और एक भी इंद्री आत्मा के परिणमन में माने कोई हरकत करती नहीं है, कोई किसी प्रकार से उसे रोकती हो, टोकती हो, कोई मदद करती हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, वो जानने में कोई मदद नहीं करती है। अगर मदद करे तो इसका उपादान क्या रहा, इसकी शक्ति क्या रही, आया कि नहीं आएगी? फिर तो ये अपनी शक्ति को छोड़ करके और ये उसकी शक्ति का उपयोग करे, उसके सहारे से जाने। लेकिन क्या उसके सहारे से, इंद्री के सहारे से जानता है? इंद्री के सहारे से नहीं जानता है, ये अपने स्वभाव के सहारे से जानता है। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी स्वतंत्र वस्तु है। अब जब इसका जो जानना है, ये जानता है, वो पर्याय चल रही है ना इसकी, तो वो पर्याय जानने की कभी तो स्वाद को जाने, कभी स्पर्श को जाने, कभी शब्द को जाने, कभी किसी चीज के आकार को जाने, रंग को जाने, गंध को जाने, है। तो वास्तव में देखा जाए, जानना तो एक ही प्रकार का हो रहा है ना, जानना तो एक ही प्रकार का है। लेकिन इस अवस्था में, सांसारिक अवस्था में, इस जीव का जो जानना है, जैसे रंग को जानेगा ये, तो ये आंख पर जो आत्मा के प्रदेश अवस्थित है ना, और वहां जो उपयोग परिणमन कर रहा है ना, उससे जानेगा। ऐसी इस आत्मा के जानने की पर्याय की योग्यता है। क्या बोला? पर्याय की, ऐसी उसकी ज्ञान की पर्याय की योग्यता है। आगे समझ में? और अभी मैंने बोला जानना एक प्रकार का ही हो रहा है ना,
लेकिन इंद्रियों की अपेक्षा से और विषयों की अपेक्षा से वो अनेक प्रकार का कहा जाता है, इसलिए अलग अलग कहा जाता है। जानना तो एक ही प्रकार का है, तो जानना 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 एक ही प्रकार का होगा ना, लेकिन वो विषयों की अपेक्षा से, इंद्रियों की अपेक्षा से अलग अलग प्रकार का है। तो वो जो जानना है, एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात, अब वो जानना जो हो रहा है उसमें भी वो जानने वाली जो पर्याय है वो कब वर्ण को जानेगी, रंग को जानेगी, कब गंध को जानेगी, कब स्वाद को जानेगी, कब स्पर्श को जानेगी। वो पर्याय तो धारावाहिक चल रही है ना, कौन सी पर्याय जानेगी किसको? तो वो पर्यायों में ही गर्भित है ना, या इंद्रियों में गर्भित है? पर्याय में ही गर्भित है। इंद्रियों से उसका कोई लेना देना नहीं। वो पर्याय इतनी स्वतंत्र है, वो न तो विषय के अधीन है, किसी रंग के अधीन है, किसी के आकार के अधीन, या किसी स्वाद के अधीन, या किसी गंध के अधीन। वो जानना उसके अधीन है कि जानने की पर्याय? वो तो अपने 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 से ही चल रही है, अपने ही स्वभाव से चल रही है। पर का उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा है। तो ऐसे ये जो जान रही है पर्याय, लेकिन यहाँ वो द्रव्येंद्रियां मौजूद हैं, इनको क्या बोलते हैं? नाक, कान, हाँ, आंख, जिह्वा, और ये पूरा शरीर स्पर्श है। एक कान भी, यहाँ भी स्पर्श है कि नहीं है? आंख भी स्पर्श है कि नहीं है? आंख में देखना भी और आंख में स्पर्श भी है। क्योंकि अगर जरा सा कभी वो गोहेरी वगैरह हो जाती है ना, तो उसका दर्द होता है ना, तो क्या है, स्पर्श जानने में आ रहा है? अथवा तो एक बिल्कुल धूल का कोई मामूली सा बारीक सा कण, या एक बाल का एक सिरा अटक गया, तो वो आंख के द्वारा जाना गया ना, आंख में होगा, तो वो जो अटक गया तो वो स्पर्श गुण की पर्याय है, उससे उसको स्पर्श से जाना है। तो इसलिए पूरा शरीर ही, आंख, नाक, कान, सब जीभ वगैरह सब, ये सब सबके सब स्पर्शन इंद्री तो इसमें है ही है। और ये इंद्रियां अपने अपने विषय को भी जानती हैं। ठीक है। अब ये जो जानना है, ये जो जानना है, तो जानना तो आत्मा का है ना, और इंद्रियां तो पुद्गल की है ना। तो इंद्रियां तो कही जाती हैं द्रव्येंद्री, और द्रव्येंद्री निमित्त है जिस जानने में, जिस ज्ञान में, वो ज्ञान कहा जाता है भावेंद्री। क्या कहा? हाँ, वो ज्ञान मान वो ज्ञान की पर्याय। जैसे ज्ञान की पर्याय ने आंख के निमित्त से किसी चीज को देखा, किसी वस्तु को देखा, या किसी रंग को देखा। ठीक है। तो ये तो द्रव्येंद्री हुई, और जो जानने की पर्याय इसके द्वारा बढ़ती है, बरतती है, वो भावेंद्री कहलाएगी। आगे समझ? इस तरह सब इंद्रियों पे अपन लागू कर सकते हैं उसे। ये भावेंद्री है। तुमने पूछा कि भावेंद्री क्या है, तो भावेंद्री क्या है कि आत्मा के ज्ञान गुण की वो पर्याय जो किसी द्रव्येंद्री के अवलंबन से उस इंद्री के विषयभूत पदार्थ को जानती है, उस जानने की पर्याय को भावेंद्री कहते हैं।
फिर बोलूं दोबारा। है आत्मा का जो ज्ञान गुण, उस ज्ञान गुण की जो जानने की पर्याय, वो पर्याय जिस किसी भी इंद्रिय के विषय को जानती हुई परिणमती है, वो पर्याय भावेंद्री कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, कुछ कठिन नहीं है। अब देखो, एक भावेंद्री को बताने के लिए मुझे कितना लंबा व्याख्यान करना पड़ा। भावेंद्री आत्मा की पर्याय। हाँ, आत्मा आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। अब वो विस्तार है, वो कभी अपन 31 नंबर की गाथा पे अपन चर्चा करेंगे तो वो तुम बताएंगे। वो इंद्रियों को जीतना हुआ, तो जीतने का मतलब क्या होता है? जीतने का मतलब है कि उनमें से अपनापन छूट जाए, इसका नाम जीतना है? अभी तो ये उसी को अपना स्वरूप मान रहा है ना, नहीं है समझ? इन इंद्रियों को अपना स्वरूप मान रहा है ना, ज्ञान के कारण से। ठीक है, और इंद्रियों के निमित्त से जो भावेंद्रिय रूप परिणाम हो रहे हैं ज्ञान गुण के पर्याय, उनको अपना स्वरूप मान रहा है। और जो विषय जाने जा रहे हैं, तो उसे लग रहा है कि विषय तो मुझ में ही है, मेरे ही है, इनसे मेरा कोई संबंध है, ऐसा मान रहा है ना। तो उसी में गहल है ना ये, द्रव्येंद्रियों में, भावेंद्रियों में, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों में, इनमें ही तो ये गहल है। इसने अपने को जाना कहाँ है? तो ऐसे इनसे भिन्न अपने को जाने, तो उन इंद्रियों को जीतना हो गया हो। वे तो सब अपनी जगह रहेंगे वैसे के वैसे ही। एक बात, द्रव्येंद्रिय अपनी जगह रहेगी, भावेंद्रिय भी अपना काम करेगी, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ भी रहेंगे। क्या नहीं रहेगा? वाह, उनमें अपनापन नहीं रहेगा। रे 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 रे, मैं तो ये बैठा हूं परिपूर्ण परमात्मा। हाँ जी, हाँ जी, इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं, ये सब है, मैं जानता हूं इनको, इनसे मेरा कोई संबंध है नहीं, ये इनके इनके कारण से है, ऐसा जानेगा। और उस बात को जताने के लिए है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अरे प्रभु, ये जीव कब कैसे प्राप्त करेगा? कैसे हो जाए? मैं आत्मा हूँ, बस मैं परमात्मा हूँ, अपने में परिपूर्ण हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं, सब रहेंगे। कितनी गजब बात है कि हमें किसी में कुछ करना ही नहीं है। वे भावेंद्री के हाँ रहने दो ना, क्या है? इंद्रियां द्रव्येंद्रियां के हाँ रहने दो ना, क्या है? इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ के रहने दो ना, क्या है? फिर अगली गाथा में वो ये है ज्ञे ज्ञायक संकर दोष का परिहार करना। और ये सब ज्ञे हो गए, ये सब क्या है? भावेंद्री भी ज्ञे, द्रव्येंद्री भी ज्ञे। ज्ञे माने जो ज्ञान में जाने जा, और ये ज्ञान ही भावेंद्री रूप पर्याय ज्ञान की, वो भी ज्ञान का ज्ञेय है। ज्ञान उसको उस रूप से जानने वाला है। हे रे रे रे, क्या बात है! आपको अपनी पूरी होली आती है, तो पूरी आंख से कहाँ जानना होता है? आंख है जो, हाँ जी, पूरी जो अंदर पूरी आंख होती है, पूरी आंख से जाना होता हाँ हाँ, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, जैसे भी होता हो, हमें उसकी उसमें टेक्निकलिटी में पढ़ने से क्या करना है?
हमें तो अपने को जानना है, भावेंद्री क्या है, द्रवेंद्री क्या है, ये समझना है। तो वो द्रवेंद्रियों को भी परिभाषित किया गया है सबको। उसमें भी निवृत्ति और उपकरण, ये दो भेद है ना इसके, द्रवेंद्रियों के भी। तो वो निवृत्ति क्या है और उपकरण क्या है, ये सब उसका तत्वार्थ सूत्र की टीका में सब ये आती है बात। वहां से जानना जानना जरूर है इनको है। हाँ, इसमें भी होगा। ये जानना बहुत जरूरी है सब चीजें। तो ये जानना काय के लिए, भेद विज्ञान के लिए, सबका प्रयोजन एक ही है, भेद विज्ञान। तो इस प्रकार से ये भावेंद्री का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया। इनका प्रश्न था कि भावेंद्री क्या है, तो मैंने कहा ये बताता हूँ। आप लोग आए नहीं थे तो मैं तब तक ये प्रश्न का उत्तर देता हूँ। है, अब देखो अपन कल वाले विषय पर आते हैं। यहाँ चल रहा है